मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फिलहाल 4 महीनों का वक्त बचा है। बीजेपी कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। आज आम आदमी पार्टी ने भोपाल में एक बड़ी रैली की है और रानी अग्रवाल आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं, सिंगरौली की महापौर हैं। मैडम, सिंगरौली से आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, क्या प्लान है आम आदमी पार्टी का? पूरे मध्य प्रदेश में एक बदलाव यात्रा चल रही है और ये 7 दिन का मेरा बुंदेलखंड का दौरा था जो आज यहाँ भोपाल में हुआ और लास्ट था। और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों द्वारा सम्मान था और रैली थी बहुत बड़ी। इसमें आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बधाई देती हूँ। और साथ में जो ये बदलाव की यात्रा का था कि जनता अब समझ चुकी है कि इस बार हम सबको मिलकर बदलाव करना है, क्योंकि वो जब से देश आज़ाद हुआ जब से देख रही है भाजपा कांग्रेस को। लेकिन आज भी जनता को मूलभूत जो सुविधाएं हैं, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आज तक उनको मूलभूत जो छोटी सी छोटी समस्याएँ होती हैं जो चाहिए उनको, आज उनका हक नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जनता टैक्स देती है। आज भी जनता के टैक्स के पैसे का ओस नहीं मिल रहा है। सिर्फ भाजपा की जो शिवराज सिंह चौहान जी है सरकार है, सिर्फ वो अपने ऐसी योजनाओं में उड़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जो जनता की मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसी सुविधाओं पे काम किया है। दिल्ली में बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, महिलाओं के लिए और हॉस्पिटल अच्छे बनाए हैं, आप सबने देखा ही है। उसी दिक्को लगातार दौरे कर रही हैं, आप बता रही बुंदेलखंड से आ रही हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आप गई हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? बिल्कुल भरपूर जो जनता है उनका सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि सभी जगह हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा सभाएं हो रही हैं, चौपालें लगाई जा रही है, रैलियां हो रही हैं और कार्यकर्ताओं के सबसे वार्तालाप भी हो रही है, जनता से भी वार्तालाप रूबरू हो रही है। तो इससे अच्छा काफ़ी सहयोग और मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है कि इस बार जो 2023 का चुनाव है, जैसे दिल्ली में 70 में से 67 सीट आई थी, इसी प्रकार यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में वो आप सबको देखने को मिलेगा और एक बड़े बदलाव के रूप में है। हमारे कार्यकर्ता सभी जो हमारे पदाधिकारी पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं और इस बार बदलाव होके रहे। बीजेपी सरकार विकास पर मना रही है, अगले कुछ दिनों और चलना है। जगह जगह शिवराज जी के दौरे हो रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार के तमाम मिनिस्टर्स वहाँ पहुँच रहे हैं, बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उन्होंने ये किया है, लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे हैं। जो मध्य प्रदेश की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ वो दिखा रहे हैं, ज़मीनी पे कोई काम उनका दिखाई नहीं देता। जब चुनाव आता है तब उनको सब दिखाई देते हैं, जनता भी दिखाई दे रही है। जो जनता का टैक्स का करोड़ों रुपए है वो सिर्फ अपने ऊपर लौटा रहे हैं, हेलीकॉप्टर द्वारा करोड़ों रुपए वो भ्रमण कर रहे हैं। तो क्यों दिखाने की, जब आपने काम किया है तो ये क्यों दिखाने की आप सबको ज़रूरत हो रही है? क्योंकि जनता तो समझेगी ना इस बात को कि आपने काम किया है, क्योंकि वो नाकाम हो चुकी है भाजपा की सरकार पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने जनता को दोनों हाथों से लूटा है, पूरा भ्रष्टाचार किया है। और जनता इस बार समझ चुकी है कि सिर्फ वो अपने मंत्री, सांसद और अपनी तिजोरी भर रही है और जनता के पूरी तरह से उन्होंने त्रस्त कर दिया है। और आज बड़े से लेके एक बच्चे तक पे जनता का जो कर्ज चढ़ा हुआ है, पूरे जनता के ऊपर कर्ज चढ़ गया, तो इससे समझ चुकी है। तो इस बार बदलाव होगा। मैडम, बीजेपी सरकार लाडली बहना योजना लॉन्च की है, 2 किश्तें महिलाओं के खातों में पहुंच चुकी है, हज़ार रुपए की। शिवराज जी कह रहे हैं कि अगर खजाने में अगर पैसा रहा तो 3000 रुपये तक कर देंगे। कितना इत्तेफाक रखती है महिलाओं को? क्या वाकई 1000 रुपये जो मिल रहा है उससे कितना बीजेपी को माइलेज मिलेगा और आम आदमी पार्टी के पास इसका क्या तोड़ है? देखिए, जो भाजपा की सरकार है, जब चुनाव आता है तब उनको लाडली बहन दिखाई दे रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ भाजपा की सरकार को कि जब 18 साल से आपकी सरकार थी तब आपको आपकी बहन नहीं दिखाई दे रही थी। जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ तक आपने क्यों नहीं करा? आज 500 का सिलेंडर आपने 1200 में कर दिया है। आज इतनी महंगाई चरम सीमा तक पहुँच गई है। तो और उन्होंने जो ये लाडली बहन का चलाया है, इससे ज़्यादा तो उन्होंने अपने बैनर पोस्टरों में अपने उसमें लगा दिया है पैसा। सिर्फ जनता का पैसा वो मनमानी तरीके से खर्च कर रहे हैं। तो ये जनता हमारी बहनें हैं जो समझ रही हैं कि ये चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं है। चाहे आप 1000 करें, 2-3 हज़ार, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और हमारी बहनें पूरी तरह समझ रही हैं। उनको आत्मनिर्भर बनाइए, सब करिए उनको, लेकिन ये सिर्फ चुनावी ढकोसला है और इस बार बदलाव होके रहेगा और भाजपा की सरकार को ये सबक मिलेगा। आपके सामने न सिर्फ बीजेपी चुनौती है बल्कि आपके सामने कांग्रेस पार्टी भी उतनी ही चुनौती है। कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि अगर सत्ता में लौटे तो नारी सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को 1500 रुपये देंगे और 500 रुपये में उनको एलपीजी का सिलेंडर देंगे। तो आपको दोनों तरफ से, दोनों मोर्चों पर मुकाबला करना है।
आपको बताना चाहूँगी कि पिछले कार्यकाल में 15 महीने की सरकार रही थी, उन्होंने कितना काम किया। उन्होंने किसानों के लिए भी कहा था कि हम इतना मुआवजा देंगे, लेकिन उन्होंने मुआवजा कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये चलता रहा काम। तो ये जनता समझ चुकी है कि भाजपा कांग्रेस और दोनों भाई भाई हैं और कुछ हो नहीं सकता है, सिर्फ घोषणा पे घोषणा करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है और करके दिखाती है और गारंटी के साथ करती है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि पंजाब में जो हमारी सरकार है वो किसानों के हक के लिए जो भी 10 दिनों में सर्वे करवा के उनको मुआवजा सही समय पे मिल देते हैं, बीज देती है, खाद देती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करती है, युवाओं के लिए रोजगार करती, बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य सभी पे आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं। और ये चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं है, और ये एक प्रकार से दिखावा है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कहती है और गारंटी के साथ काम करती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी मध्य प्रदेश में और हमारे वोट काटेगी और चली जाएगी। देखिए, उन्होंने तो ये दिल्ली में भी कहा था जब कांग्रेस की सरकार थी, और आपने देखा किस प्रकार 3 बार से हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में भी उन्होंने यही बात कही थी, और आज देखिए हमारी पंजाब में भी हमारी सरकार है, और गुजरात में भी हमारे 5 विधायक आए, लगभग 35 से 40 हमारे जो प्रत्याशी थे दूसरे नंबर पर रहे। गोवा में भी 2 विधायक हैं, और इसी प्रकार मध्य प्रदेश में, क्योंकि हम तो काम की राजनीति करते हैं और अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ घर घर तक पहुँचेंगे, और इस बार आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि एक जन सैलाब है। जब जन सैलाब आता है तो पूरी तरह से आता है। मैडम, मैनिफेस्टो को लेकर क्या तैयारी है? आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के लोगों को क्या देने जा रही है? चुनाव के पहले आप क्या वादे करेंगे? देखिए, हम तो काम की राजनीति करते हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जो जनता की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं के, किसानों के, युवाओं के लिए, जो हमने दिल्ली में किया वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे गारंटी के साथ। और जो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे होंगे उन मुद्दों को लेकर हम 5 साल में काम करके दिखाएंगे। जिस प्रकार हमने दिल्ली में काम किया, पंजाब में कर रहे हैं, उसी प्रकार अगर जनता का आशीर्वाद इस बार बनता है, हमारी सरकार बनती है, तो हम 5 साल में वो काम करके दिखाएंगे जो जनता की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो जब से देश आज़ाद हुआ था, जब से भाजपा और कांग्रेस ने नहीं किया। और आम आदमी पार्टी सिर्फ 5 साल का मौका मांगती है और जनता का भरपूर आशीर्वाद। आखिरी सवाल मैम, आम आदमी पार्टी हमेशा अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है, इस बार कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, जब भी हमारे जैसे पंजाब में हमने चुनाव लड़ा तो जनता से पूछ कर ही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, और इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी होगा, और ये शीर्ष नेतृत्व का है। फिलहाल आपके अलावा कोई चेहरा दूसरा नजर नहीं आता? ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, वही करेंगे। जाहिर है आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 4 महीने का वक्त है विधानसभा चुनाव में। आम आदमी पार्टी का दावा है कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल ने मध्य प्रदेश को लूटा है, अगर आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी होगी तो दिल्ली जैसी सारी सौगातें मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेंगी। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल।